अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए। एक्सिस बैंक अगले महीने से आपको न्यू सर्विस चार्जेस, न्यू अकाउंट मेंटेनेंस फी और न्यू सर्विस चार्जेस को लेकर यहाँ पर बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो तो आपको यहाँ पर एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन मिल गया होगा सर्विस चार्जेस इंक्रीज को लेकर, और आपके ईमेल रजिस्टर्ड होगा तो ईमेल पर भी नोटिफिकेशन आ गई होगी कि यहाँ पर 1 मई 2021 से एक्सिस बैंक न्यू सर्विस चार्जेस इंक्लूड कर रहा है। बहुत सारे चार्जेस है, एक नहीं है, कुछ में छूट दी गई है लेकिन जिसमें बढ़ाया गया वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा एज ए कंज्यूमर, और जिसमें घटाया गया उसमें कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ने वाला नहीं। कुछ छोटे मोटे चार्जेस डेली लाइफ में आपको इफेक्ट नहीं करने वाले, लेकिन जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं वो इफेक्ट करेंगे आपके सर्विस लेके है, आपका अकाउंट मेंटेनेंस को लेके बढ़ाया गया है। यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस जो लगे थे, कॉन्सिडरेंस चार्जेस करके जोड़े जाते थे, वो सारे चार्जेस में इंक्रीज किया गया। तो आपको डिटेल में वीडियोस को देखना है, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे अगले महीने से कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस आपको एक्सिस बैंक में देने पड़ेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद आप ये चार्जेस ना दें। अगर ये चीज़ें आप ध्यान नहीं रखेंगे तो अगले महीने से ये चार्जेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला चेंजेस यहाँ पर एसएमएस चार्जेस को लेके किया गया। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं रिवीजन इन सेविंग बैंक अकाउंट टैरिफ इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये जो एसएमएस चार्जेस है 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा, बाकी जो चार्जेस है 1 मई यानी कि अगले महीने से एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर 1 जुलाई 2021 से एसएमएस चार्जेस आपको इफेक्ट करने वाले हैं। तो पहले जो एसएमएस चार्ज में क्या था कि 5 रुपये पर मंथ करता था, मीन क्वार्टरली बेसिस पर ये चार्जेस करते थे। 15 रुपये इसके ऊपर जीएसटी होता है, 17 रुपये 70 पैसे ये चार्जेस एसएमएस चार्जेस के नाम पर आपके बैंक अकाउंट से काटे जाते हैं। इसको कैसे बंद करना मैंने वीडियोस भी बना के दिए थे, आप लोग ये वीडियो जाके देख सकते हैं कि आप इस चार्जेस को बंद भी कर सकते हैं। एसएमएस सर्विस नहीं चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के कस्टमर है तो वो भी इन चीज़ों को बंद कर सकते हैं। आपका 17 रुपये 70 पैसे पर क्वार्टरली कटता है तो उसे भी आप बंद कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एसएमएस चार्जेस थे उसमें कुछ इंक्रीज कर दिया गया। पहले जो एसएमएस चार्जेस आपको लगते थे मंथली वाइज लगते थे, नंबर ऑफ मैसेज से मतलब नहीं था, लेकिन अब क्या कर दिया, एग्जिस्टिंग जो आप देखेंगे 5 रुपये पर मंथ लगता था, क्वार्टरली बेसिस पे 15 रुपये और उसके ऊपर जीएसटी भी होता था। अब क्या है 25 पैसा लगेगा आपको पर एसएमएस पर, मतलब यानी कि यहाँ नंबर ऑफ एसएमएस पे पैसा लगा दिया गया। पहले जो अनलिमिटेड था सिर्फ मंथ में 5 रुपये ही कटने थे। तो हम जितने भी डिपॉजिट वगैरह करेंगे उसके जो मैसेज आपको रिसीव होते हैं उस पर मैसेज के आपको 25 पैसे अब देने पड़ेंगे। बैंक जितने भी आप चेक डिपॉजिट करेंगे या कैश डिपॉजिट करेंगे, कोई विड्रॉवल करते हैं बैंक से जाके, उसके जो मैसेज बैंक आपको भेजती है उसके ऊपर 25 पैसे पर यहाँ पर आपके पर एसएमएस पर काटे जाएंगे। मैक्सिमम भी कैपिंग यहाँ पर सेट की गई है कि मंथ में मैक्सिमम 25 रुपये ही एसएमएस चार्जेस के नाम पर बैंक काट सकते थे, जो कि पहले जो है मंथली बेसिस पर सिर्फ 5 रुपये आपको कट रहे थे। तो 20 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा मान लीजिए आपके हो रहे हैं कि आप मैक्सिमम कैपिंग रख दी गई। इसमें ओटीपी वगैरह जो है वो इंक्लूड नहीं होता, ओटीपी फ्री होती है। ओटीपी फ्री सर्विस जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चार्जेस यानी कि ओटीपी मैसेज होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। डिपॉजिट वगैरह आप बैंक में जाके करते हैं, विड्रॉवल करते हैं, उसके जो मैसेजेज आपको रिसीव होते हैं चेक जमा करने के, चेक रिटर्न के, वो सब मैसेज जो बैंक आपको भेजती है उसके ये चार्जेस होंगे। ओटीपीज़ वगैरह जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसमें विड्रॉवल होता है या फिर यहाँ पर ओटीपी आता है तो वो यहाँ एक्सक्लूड रहता है। अब नीचे देखिए लिखा भी है प्रमोशनल एसएमएस सेंड बाय द बैंक एंड ओटीपीज़ अलर्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस चार्जेस। तो ये एसएमएस चार्जेस के अंदर नहीं आता है, तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं उसके यहाँ पर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। दूसरा चेंजेस यहाँ पर कैश विड्रॉवल फी को लेकर, बैंक से जाके ब्रांच से जाके कैश विड्रॉ करते थे उसके ऊपर कुछ चार्जेस होते थे बैंक्स लगाते थे, उसमें इंक्रीज कर दिया गया। जैसे देखेंगे आप नोटिफिकेशन रिवीजन ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे ही एप्लीकेबल होगा, जो कि 1 मई 2021 से एप्लीकेबल होने वाले, नहीं अगले मंथ से ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं चार्जेस कैश विड्रॉवल फी, जो कि पहले जो ये चार्जेस लग रहे थे 5 रुपये लगते थे पर 1000 के ऊपर, और यहाँ पर मैक्सिमम जो था 150 रुपये लगते थे। जो भी हायर होगा वो चीज़ें आपको लगती थी। इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया 5 से अब 10 रुपये कर देनी। जितने भी कैश विड्रॉवल की लिमिट यहाँ होती है बैंक्स देती है, 25,000 होता है, 50,000 होता है कैश विड्रॉवल डेली लिमिट। अलग अलग बैंक अकाउंट में अलग अलग तरीके का वेरिएंट्स में ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर उससे लिमिट एबव होगा तो यहाँ पर चीज़ें अब बढ़ा दी गई है, जो कि अब 10 रुपये पर 1000 पर कर दिया गया। पहले ये 5 पर 1000 पे थे, अब जो यहाँ पर 10 रुपीज़ पर 1000 कर दिया गया है। जितने भी एक्स्ट्रा यहाँ पर एक दिन के जो कैश विड्रॉवल की लिमिट होती है उसे क्रॉस करेंगे, या मंथली बेसिस पे जो लिमिट होती है उसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये चार्जेस आप देने पड़ेंगे आपको। इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा चार्जेस यहाँ पर आप लोग को रिलीफ देने के लिए दिया गया। मैंने जितने भी चार्जेस बढ़ाए हैं इसमें ये जो है तीसरे नंबर में यहाँ पर कुछ रिलीफ दिया गया, कुछ चार्जेस में यहाँ पर घटाए गए हैं। यहाँ पर खुश करने के लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई, देख सकते हैं। ये चार्जेस जो है रिडक्शन इन फी एंड सिलेक्टेड सर्विस, जो सर्विसेज कुछ होते हैं उसमें कुछ चार्जेस घटा दिए गए, लेकिन जो सर्विस यहाँ पर डेली लाइफ में आपको कुछ इफेक्ट ज़्यादा नहीं करते उसमें घटाए गए। कि घटाते नहीं भी तब भी बात एक ही था, बढ़ा भी देते तब भी बात एक है, क्योंकि ये सर्विस
मुझे नहीं लगता कोई यूज़ ज़्यादा करता होगा। जैसे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक फ़ी, यानी चेक का पहले स्टॉप कर देते हैं पेमेंट, तो 100 रुपीज़ लगता था, तो यहाँ पर उसे घटाकर 50 रुपीज़ कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस कन्फर्मेशन फ़ी के नाम पर यहाँ पर चार्ज करती थी 100 रुपीज़, जो कि अब 50 रुपये कर दिया गया है। फिर यहाँ पर फ़ोटो असिस्टेंस फ़ी लगता था यहाँ पर 100 रुपीज़, जो कि अब 50 रुपये कर दिया गया। ये चीज़ें तो हमको नहीं लगता डेली लाइफ में कोई यूजेस हैं, कुछ कस्टमर्स के होते होंगे। सिग्नेचर वेरिफिकेशन का चार्जेस यहाँ पर लेती थी बैंक 100 रुपीज़, जो कि अब 50 रुपीज़ कर दिया गया है। बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करवाते थे ब्रांच जाके, तो आपको 100 रुपीज़ लगता था, तो अब 50 रुपीज़ कर दिया गया है। फिर डुप्लीकेट पासबुक बनवाने का यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्जेस था, तो यहाँ पर 75 कर दिया गया, यानी 75 रुपये ही देने पड़े। पासबुक अब मुझे नहीं लगता कि अब डिजिटल एरा में कुछ ज़्यादा यूज़ रह गया, क्योंकि आप ऑनलाइन सारे स्टेटमेंट वगैरह देख ही सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। पासबुक का उस तरह का कोई यूज़ नहीं है। फिर भी जो चार्जेस यहाँ पर घटाए गए हैं, रिलीफ दिया गया आपको इस चीज़ों के बारे में। फिजिकल स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो 100 रुपीज़ लगता था, अब यहाँ पर 75 रुपये लिए देंगे। तो यही चार्जेस में रिलीफ दिया गया, जो कि डेली लाइफ में आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। चौथा चेंजेस यहाँ पर अदर सर्विस फ़ी के नाम पे की गई। यहाँ पर देख सकते हैं रिवीजन इन सेविंग बैंक अकाउंट टैरिफ जो है 1 मई 2021 से ये भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर सैलरी अकाउंट आपका है, उस पर ये चीज़ें इफेक्ट करने वाली। एक नंबर में देख सकते हैं मंथली फी ऑन नो सैलरी क्रेडिट। अगर आपका सैलरी अकाउंट आपने खुलवाया और आपका सैलरी यहाँ पर लगातार 6 मंथ तक यहाँ पर नहीं आता है, कोई भी नहीं कोई तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, सैलरी अकाउंट में कोई पैसा रिसीव नहीं होता है, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पर चार्जेस लिए जाएंगे। इसमें कुछ सिलेक्टेड जो प्रायोरिटी अकाउंट होते हैं बैंक्स के, उसमें एक्सक्लूड किया गया, जैसे कि बर्गंडी अकाउंट है, प्राइवेट एनआई अकाउंट है, यहाँ पर डिफेंस के अकाउंट होते हैं, एक्सिस के रिपब्लिक और सेलेक्ट कॉर्पोरेट रिलेशनशिप अकाउंट, ये सब चीज़ों को एक्सक्लूड करके बाकी जो भी आपके सैलरी अकाउंट हैं उसमें ये जो है चार्जेस अब लगेंगे 100 रुपीज़ पर मंथ करके। ये चार्जेस दिए लगातार 6 मंथ तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता सैलरी अकाउंट में, तो 100 रुपीज़ पर मंथ करके ये चार्जेस लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर दूसरा चेंजेस है, यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट आपका है, लगातार 18 से 24 महीने तक कोई यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट में कोई तरह का ट्रांजेक्शन नहीं होता है यहाँ पर, तो उसमें और भी चार्जेस यहाँ पर जोड़ दिए गए। 1 टाइम फ़ी करके यहाँ पर चार्जेस लिए जाएंगे। अकाउंट इन विच देयर हैव बीन नो ट्रांजेक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 17 मंथ विच अट्रैक्ट 1 टाइम फी ऑफ 100 रुपीज़ इन 18th मंथ, यानी कि 17 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता लगातार आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्जेस लिए जाएंगे। 18th मंथ में यहाँ पर 100 रुपीज़ चार्ज करेंगी यहाँ पर बैंक्स। जो यहाँ पर प्रायोरिटी अकाउंट है वो सब चीज़ों को छोड़ दिया गया है, जैसे स्मॉल सेविंग बैंक अकाउंट है, ट्रस्ट अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, और भी जगह डिफेंस पुलिस वाले अकाउंट है उसको एक्सक्लूड किया गया है। बाकी जितने भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। उसमें ये अगर लगातार ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं 18 मंथ तक 17 मंथ तक, तो 100 रुपीज़ यहाँ पर चार्जेस बैंक्स करेगी। तीसरा चीज़ें यहाँ पर जो इफेक्ट करेगी आपको बहुत ज़रूरी है, देख सकते हैं अकाउंट डिटेल मॉडिफिकेशन फ़ी। यहाँ पर जितने भी अकाउंट में कोई चेंजेस आप करवाते हैं, KYC अपडेट हो गया, एड्रेस अपडेट हो गया, उसके ऊपर भी यहाँ पर बैंक सब चार्जेस लेगी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी चेंजेस आप रिक्वेस्ट देते हैं ब्रांच में, यहाँ पर अपडेट पैन डिटेल या फिर फॉर्म 16 डिटेल को अपडेट कराना है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाते हैं, या पर कम्युनिकेशन एड्रेस को चेंज करवाते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करते हैं, या अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करते हैं, नॉमिनी के डिटेल्स को चेंज करवाना चाहते हैं, या न्यू चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, इन सारे ऊपर के भी चार्जेस अब लगा दिए गए। 100 रुपीज़ यहाँ पर इंस्टेंस के चार्जेस लगेंगे। आपको जो भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है उसमें आपको 100 रुपीज़ चार्जेस यहाँ पर बैंक्स यहाँ पर लेगी। अब ये सब रिक्वेस्ट अगर आप देते हैं, पैन अपडेट करते हैं या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करते हैं, इसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कुछ जो यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट है, जो स्पेशल अकाउंट है, उसमें यहाँ पर छोड़ा गया, नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, स्मॉल और बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, पेंशन अकाउंट है, यहाँ पर प्रायोरिटी अकाउंट, जितने भी यहाँ पर प्रीमियम बैंकिंग अकाउंट हैं एक्सिस के, उसको एक्सक्लूड किया गया है। सीनियर प्रिविलेज अकाउंट है, डिफेंस के अकाउंट है, पुलिस के अकाउंट है, वो सारे एक्सक्लूड है, लेकिन बाकी जितने सेविंग बैंक अकाउंट है उसके ऊपर ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। पांचवा चेंजेस यहाँ पर ये भी सेविंग बैंक अकाउंट के लिए, जो कि 1 मई 2021 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। रिवीजन इन एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट, जितने भी एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड करने की जो थी उसे अब इंक्रीज कर दिया है। जो भी नहीं कि मेट्रो सिटी में आप 10,000 जो रिक्वायरमेंट थी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की, उसे इंक्रीज कर 15,000 कर दिया है। जो भी यहाँ पर प्रीमियम बैंक अकाउंट थे, जिसमें यहाँ पर आपको प्रीमियम सर्विस वगैरह मिलती थी, उसके जो एवरेज मंथली बैलेंस है उसको भी इंक्रीज कर दिया। डिटेल में यहाँ पर चेक करते हैं, और नॉन मेंटेनेंस का जो चार्जेस है उसे भी इंक्रीज यहाँ पर कर दिया गया। डिटेल में चीज़ों को देखते हैं, PDF में यहाँ पर चीज़ें दी गई है। तो फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे रिवीजन इन बैलेंस रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, इजी सेविंग बैंक अकाउंट, अदर स्कीम, जितने भी अकाउंट हैं उनके ऊपर ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। तो जितने पहले जो फ़ी आपको देना पड़ रहा था, यहाँ पर रिक्वायरमेंट था जो मेट्रो सिटीज़ के लिए था 10,000 रुपये था एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 15,000 कर दिया। जब मेट्रो सिटीज़ पे आपने एक्सिस बैंक अकाउंट खोल के रखा है
जो आपने पहले आप 10,000 रुपये मेंटेन कर रहे थे, अब आपको 15,000 मेंटेन करना होगा, नहीं तो यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो आपको अगले महीने से ये चीज़ें ध्यान रखनी। बहुत ही बड़ा चेंजेस यही है अकाउंट बैलेंस मेंटेनेंस को लेकर। जो भी मेट्रो सिटीज़ में आप रहते हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहले 10,000 मेंटेन कर रहे थे, अब यहाँ पर 15,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा चेंजेस यहाँ पर एक्सिस के जो प्रीमियम बैंकिंग अकाउंट है, जो कि प्राइम और लिबर्टी है, जो कि सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज के जो कस्टमर है उनको ये इफेक्ट करेगा, जो कि जानना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने एक्सिस में अभी प्राइम या लिबर्टी अकाउंट खोल के रखा था तो यहाँ पर उसके भी चार्जेस अब इंक्रीज कर दिए गए। यहाँ पर देख सकते हैं सेमी अर्बन एरियाज में यहाँ पर रहते थे, आपका अकाउंट था एक्सिस का 15,000 रुपये आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता था, अब उसे बढ़ाकर यहाँ पर 25,000 रुपये कर दिया गया। पहले लिबर्टी अकाउंट के लिए यहाँ पर 15,000 था, उसे भी इंक्रीज कर 25,000 रुपये कर दिया गया। यहाँ पर रूरल एरिया में भी आपने एक्सिस का यहाँ पर प्रीमियम बैंकिंग अकाउंट खोल के रखा था तो आप 15,000 रुपये AQB बैलेंस मतलब एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन करना होता था, लेकिन अब आपको 25,000 रुपये AMB बैलेंस मेंटेन करना, एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। लिबर्टी अकाउंट के लिए भी सेम है, वहाँ पहले 15,000 रुपये मेंटेन करते थे AQB, यहाँ पर अब AMB आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी 25,000 रुपये। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपने पहले से एक्सिस बैंक अकाउंट खोल के रखा था, सेमी अर्बन एरियाज में आपका अकाउंट है और लिबर्टी या प्राइम अकाउंट आपने खोला था, तो अब आपको ज़्यादा अकाउंट बैलेंस मेंटेनेंस करना होगा, नहीं तो हाई चार्जेस आपको पे करने पड़ जाएंगे। तीसरा चेंजेस यहाँ पर अकाउंट नॉन मेंटेनेंस चार्जेस को लेकर। अगर अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन नहीं करते, मीन आपका सेमी अर्बन अकाउंट है, आप 5,000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है, आप उसे मेंटेन नहीं करते तो बैंक यहाँ पर चार्जेस काटती है। तो वही चार्जेस के बारे में यहाँ बताया गया। पहले भी ये चार्जेस लगते थे, इसे और इंक्रीज़ कर दिया गया। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आप अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करते थे पहले, यानी कि जितने भी बैलेंस मेंटेन नहीं होते तो 10 रुपीज़ पर 100 पे यहाँ पर 10 रुपीज़ आपको देने पड़ते थे। मीन्स आपने 5,000 अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना तो आपका 4500 रुपये ही आपका अकाउंट बैलेंस मेंटेन हो पाया एवरेज करके, तो 500 रुपये हुए आप शॉर्टफॉल हो गए, तो उसके ऊपर यहाँ पर 50 रुपये आपको देने पड़ते थे। तो उसमें मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट सेट होती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रो और अर्बन में यहाँ पर मैक्सिमम 600 रुपये था और मिनिमम यहाँ पर 150 रुपये था। सेमी अर्बन एरियाज़ में यहाँ पर मैक्सिमम 300 था, मिनिमम यहाँ पर 150 रुपये था। रूरल में आपका ब्रांच था रूरल एरियाज़ में, तो यहाँ पर मैक्सिमम 250 रुपये और मिनिमम यहाँ पर 150 रुपये आपको चार्जेस देने पड़ते। लेकिन अब इसे यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया गया, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर सेट कर दिया गया है मेट्रो और अर्बन के लिए 800 रुपया, सेमी और अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के लिए सेम अभी भी है। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस हुए हैं मेट्रो और अर्बन सिटीज़ के अकाउंट में यहाँ पर 200 रुपये इंक्रीज़ कर दिए गए। जो मैक्सिमम यहाँ पर 600 रुपये लगते थे, अब आपको 800 रुपये लगेंगे। मिनिमम फ़ी यहाँ पर 50 कर दी गई है जितने भी लोकेशन है, तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। पहले 150 रुपये मिनिमम था, तो इसे आप 50 कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो आपको पे करना होता था उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है, तो ये आपको इफेक्ट करेगी यहाँ पर। चौथा चेंजेस यहाँ पर प्रेस्टीज और प्रायोरिटी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए, उनके ऊपर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस अब लगेगा। पहले ये चीज़ें नहीं लगती थी। जितने भी यहाँ पर जो आपको स्पेशल अकाउंट यहाँ पर प्रीमियम बैंकिंग की फैसिलिटीज़ यहाँ पर एक्सिस बैंक प्रोवाइड करती थी यहाँ पर प्रेस्टीज और प्रायोरिटी में, तो यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते। अकाउंट बैलेंस हम मेंटेन नहीं करते, चार्जेस नहीं लगे, अब देने पड़ेंगे। देख सकते हैं पहले जो यहाँ पर TRV और AQB वैल्यू जो होता था उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं था, एग्जिस्टिंग नील है, लेकिन अब बढ़ाकर यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया। यहाँ पर 25% आपको देने पड़ेंगे, जितने भी TRV वैल्यूज़ यहाँ पर होंगे उसके 25%, या फिर यहाँ पर AQB बैलेंस हम मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको पर 100 शॉर्टफॉल पर 10 रुपीज़ यहाँ पर देने पड़ेंगे, जो कि नॉर्मली जैसे आप और रेगुलर सेविंग अकाउंट होल्डर्स पे कर रहे थे वही चीज़ें अब आपको इसमें भी पे करनी होगी। तो प्रायोरिटी अकाउंट का कोई यहाँ पर बेनिफिट्स रह नहीं गया, जैसे जिसमें मेन रिलीफ मिलता था कि अकाउंट बैलेंस आप मेंटेन नहीं भी करते थे तो भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगते थे, लेकिन अब अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर जैसे रेगुलर सेविंग अकाउंट में चार्जेस पे करते हैं सेम तरीके से आपको इसमें भी आप चार्जेस पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम यहाँ पर 800 रुपीज़ है कि यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस मैक्सिमम पर मंथ जो 800 रुपये आपसे काटे जाएंगे। यहाँ पर कुछ छूट दी गई, न्यू कस्टमर अगर होंगे प्रायोरिटी के या फिर यहाँ पर प्रेस्टीज के, तो आप फर्स्ट 2 कैलेंडर मंथ्स तक आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन उसके बाद लगेंगे। तो न्यू कस्टमर हैं तो ये चार्जेस में आपको रिलीफ है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप पहले से ये चीज़ अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको अब चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक ने आप कस्टमर्स को पॉकेट ढीले करने के लिए यहाँ पर पूरी प्लान यहाँ पर तैयार कर ली है। देख सकते हैं 5-6 तरह के चार्जेस, कहीं पर भी आपको नहीं छोड़ा गया है किसी भी चार्जेस को लेकर। सारे चीज़ों को जो नॉर्मली आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके ऊपर ये चार्जेस इंक्रीज़ किए। SMS चार्जेस हो या फिर आप कोई
यहाँ पर रिक्वेस्ट देते हो बैंक्स में, उसके ऊपर चार्जेस हो, नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस हो, या फिर अकाउंट बैलेंस या मेंटेनेंस के लिए ऊपर चार्जेस, तो नहीं कोई भी क्राइटेरिया आपको रिलीफ नहीं दिया गया जिसमें आपको छोड़ा गया, तो अगले महीने के लिए आपको इन सारे चार्जेस के लिए रेडी होना पड़ेगा कि ये सब चार्जेस आपको देने पड़ेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आप बैंक अकाउंट अब क्लोज ही करा लेंगे, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि बाकी बैंक भी अब जब एक बैंक चार्जेस लगाती है तो बाकी बैंक भी लगाएगी। अभी एक प्राइवेट बैंक यहाँ पर चार्जेस लेके आई है, तब कुछ दिन बाद देखेंगे कि आप एक्सिस बैंक है, उसके अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक, जितने भी और प्राइवेट बैंक हैं वो भी इस तरह के चार्जेस बढ़ाएगी। यहाँ पर एक बैंक अगर बढ़ाती है तो बाकी लोग भी बढ़ाएंगे। इस तरह के चार्जेस आपको अब फेस करने पड़ेंगे आगे। अकाउंट क्लोज कराना कोई सॉल्यूशन नहीं, टेम्पोरली आप यहाँ पर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें जा सकते हैं, उसमें इस तरह के इतने चार्जेस तो नहीं होते हैं जितने आपको यहाँ पर चार्जेस देने पड़ेंगे एक्सिस बैंक अकाउंट होल्डर्स के रूप में। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस इंक्रीज किए गए हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चार्जेस से आप बच सकते हैं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन और क्वारीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग का क्या ओपिनियन है इन चार्जेस को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।